जय। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, हाथी खोल दिए दिन बातन, क्यामत दिन जाहिर कर दिखाया अर्श बका वतन, बाब हादी गिरोह की पहचान, भाई मोहम्मद के मोमिन, भाई मोहम्मद के मोमन है बाब हादी गिरोह की पहचान। बाब प्रकरण हादी श्री श्यामा जी महारानी जो हमारे सदगुरु हैं, उनके जमात की पहचान क्या है। श्री श्यामा जी के समुदाय की पहचान इस प्रकार के अंदर बताया गया है। कहते भाई मोहम्मद के मोमन। अब पुराने पाक के अंदर हज़रत मोहम्मद ने फरमाया हुआ है कि जो मोमिन हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे भाई खराचार श्री श्यामा जी महारानी स्वरूप जो शहन जैसे मोहम्मद साहब थे, इससे मोहम्मद साहब श्यामा जी स्वरूप होने के नाते जो है कि स्वयं मोहम्मद साहब जो मेरे मोमन हैं, कोई था न उस वक्त, कोई था न उस वक्त जिस समय हम दुनिया में आए, उस समय जो है कि कोई भी मोमिन मेरे भाई नहीं थे। तो सरा चलिया तोरे बल, तो सरा चलिया तोरे बल, इसीलिए जो है कि जो सरा का प्रतिबंध था, शरीयत का जो कानून है, वो जो है कि दुनिया में के अंदर जो है कि हुक्म के रूप में चलाया गया, लागू किया गया। कया हम फिर आवसी आखरत, और हुजूर मोहम्मद साहब ने वादा भी किया कि हम वक्त आखिरत में क़यामत समय दोबारा आएंगे। मोमिन का दुनी मजाजी, मौजी मोमिन का दुनी मजाजी, जो मोमिन आत्माओं का जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, उठाए न सके भार, उठा नहीं सके भार नहीं खा पाए, अर्थात उनका आचरण नहीं कर पाएंगे मोमिनों का। मारे उसी सिल्क से, मारी इसी से, और जो है कि ऐसे जो मोमिन पाक साफ हैं, उन मोमिनों का दावा लेने वाले जो दावा लेकर गुनाहगार होते हैं, गुनाहगार बनते हैं, तो कहे बीच नार, इसलिए जो है कि वो जो है कि नारी फिरके कहलाए हुए हैं, नरकगामी कहलाए हुए हैं मोमिनों दावा लेने के कारण। तब रसूल खोलत जो मायने, तब रसूल खोलत जो मायने, रसूल मोहम्मद साहब जो है अपनी जीवन काल के अंदर अगर कुरान के बातिनी अर्थ को खोल देते, हकीकत मार्फत, जो खुदा की हकीकत, ज्ञान कांड और जो खुदा की पहचान है, तो तभी होती फजर, तो तभी उसकी फजर, तो कुरान के अवैध मार्फत खोल देते अगर मोहम्मद साहब, तभी ज्ञान का सवेरा हो जाता, जाहिर होती क्यामत, और क़यामत ज़ाहिर हो जाता, कुछ शेष बाकी रहता ही नहीं। आए सदी बीच आखिरी, आए सदी की आखिरी, जो आखिरी आखिरत का समय है, 11वीं सदी में स्वयं लेकर अपने वायदे के अनुसार मोहम्मद साहब आ गए। जो रसूले करी थी शरत, जिस समय का रसूल मोहम्मद साहब ने शर्त किया था, वादा किया था, उस समय ब्रह्म आत्माओं के साथ में अपने भाइयों के साथ मोहम्मद साहब आ गए। बकत हुआ बीच बारही, बकत हुआ बीच बार ही, और जो हिजरी 12वीं सदी के आगमन पर जो है कि भई फरदा रोज क्यामत, वही फरदा रोज क़यामत, कल के दिन जो क़यामत कहा था, वो कल के दिन क़यामत का दौर आ गया, दौर चल पड़ा। ये इशारते हक मुसाफ की, ये शर्त की ऐसे हक पर अक्षरातीत के जो है, जो मुसाफ रस में जो बातें हैं, पाइये खुले हकीकत मार्फत, कहते हैं ऐसे कुरान की हकीकत को, कुरान के अंदर जो खुदा की जो हकीकत छिपी है इशारतों में, वो तो जो है कि जब जो है कि कुरान का हकीकत मार्फत खुल जाएगा तभी जाना जाएगा। ये हक इल्मे पाइये मेर से, और ये हक में भाई ये मेहर से, ये तो जो है कि जो कुरान के गुरहार्थ हैं, हक इल्म के द्वारा, तारतम ज्ञान के द्वारा, और उस पारम परमात्मा की कृपा के द्वारा ही पाया जा सकता है। जो होए मूल निस्बत, जो है मुल्सत, अगर जैसे ब्रह्म उस पारम परमात्मा का संबंध हो, ये अर्श गुज बिना लदुनी, ये अर्थ गुज बिना लुदन कहते, ये अर्थ परमधाम जो गुह ज्ञान है, छिपा हुआ ज्ञान है, तारतम ज्ञान के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। क्यों कर बुझिया जाए, क्यों कर कैसे बुझा, कैसे समझा जा सकता है। हक खिलवत बातें गैब की,
हक खिलवत गए बातें, हक परमात्मा के जो है जो अंतरंग आंतरिक जो संबंध की जो बातें हैं, परोक्ष की जो बातें हैं, दे अर्श दिल मोमिन बताए। ये मोमिन बता, ये तो अर्श दिल वाले मोमिन जो है बता पाते हैं, बता सकते हैं। वाहिदत भी इनको कहे। वाहिदत इन मोमिन ब्रह्म आत्माओं को जो है परमात्मा का अंतरंग आत्मीय संबंध कहा गया है। जो हादी हक जात, जो हादी हक जात, जो ब्रह्म शिष्टियाँ जो हक के और हादी के जात हैं, हक हादी के ही स्वरूप अंग हैं। त्यो नूर हादी का उम्मत, क्यों नूर हादी का उम्मत, जैसे हक की जो है कि नूर के स्वरूप हादी हैं, वैसे हादी के जो नूरी अंग के जो है कि स्वरूप जो है कि ब्रह्म शिष्टियों की जमात है। इन बीच और न समात। इन बीच और कहते हैं ऐसे जो है कि अक्षरातीत और हादी श्री श्यामा जी और ब्रह्म शिष्टियों के बीच में दूसरा कोई समा नहीं सकता है। सुन्नत जमात इनको कही। सुन्नत जमात इनको कहे। इन्हीं ब्रह्म शिष्टियों को, इन्हीं जो ब्रह्म शिष्टियाँ इंद्रिय संयमी है, इंद्रिय निग्रह कहलाते हैं, इन्हीं को जो है कि सुन्नत जमात कहा गया है। गिरो एक तन जुदी न होए। गिरो एक तन, ये जो ब्रह्म शिष्टियों की जमात एक जमात है, अद्वैत संबंध है, इनमें से कोई भी जो है कि अलग नहीं हो सकता किसी से। ये हक इल्मे बेशक हुए। ये हक में बेशक है, और ये जो कि परमात्मा अक्षरातीत के तारतम्य ज्ञान से संशय रहित हो गए हैं। या की सरबर करे नारी सोए। ऐसे ब्रह्म शिष्टियों के, ऐसे ब्रह्म आत्माओं का जो है जो बराबरी जो है कि जो नारी जो नरकी हैं, नरकगामी वाले जो हैं समुदाय जिस सृष्टि करते हैं, इनकी बराबरी। वाहिद तन मोमिन कहे। वाहिद तन मोमिन कहे। इन ब्रह्म शिष्ट ब्रह्म आत्माओं को जो है कि परमात्मा का अमीर स्वरूप कहा गया है। यही जमात सुन्नत, और यही जो ब्रह्म शिष्ट जमात सुन्नत जमात इंद्रिय निग्रही है। फिर यही फिरका नाजी कया। यही फिर कहना जी आईनी ब्रह्म शिष्यों को जो है कि मुमुक्ष लोगों का समुदाय कहा गया है। इनो हक हिदायत, और इन्हीं को जो है कि परमात्मा का जो है कि मार्गदर्शन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। ये जो कोल तोड़ 72 हुए। ये जो कोल तोड़ 72 हुई, ये जो है मोहम्मद साहब के वचनों को तोड़ कर जो है जो 72 समुदाय बट गए हैं। कहे हम सुन्नत जमान, कहते हैं अपने आप को सुन्नत जमात का दावा लेते हैं। दिल मार्फत हुए पतासी। इन मार्फत पर जब जो है कि मार्फत का ज्ञान स्वरूप सुनिए उदय होगा, तब जब पश्चाताप करेंगे। सिर पटके जिमी सो साथ। और ये ऐसे जो है कि जो है नरकगामी जो है जो नारी समुदाय वाले हैं, सिर के हाथों से पटकेंगे और सिर को जो है कि धरती पर रगड़ेंगे। मेहरबान न देवे दुख किनको, करते हैं जो मेहरबान दुख दो। ये जो कृपालु दयालु श्री प्राणनाथ जी हैं, ये किसी को दुख देते ही नहीं हैं। मारे सबो तफसीर, मारे सब तकसीर है, सबका गुनाह ही जो है कि सबका कर्म फल ही उन्हें मारता है। क्या राय रानी पातशाह, क्या राय, क्या राजा महाराजा या क्या सम्राट हो, क्या मीर पीर फकीर, या तो जैसे मीर, या तो जो है कि वो पैगंबर हो, या पीर गुरु हो, सुन्नत या जमात, फकीर हो। सुन्नत जमात जात हक की। हाँ, सुन्नत जमात हक जात, सुन्नत जात हक की, जो सुन्नत जमात ब्रह्म शिष्य हैं, ये ब्रह्म शिष्य समुदाय तो जो हक के जात हैं। ये मुख से कहे हम सोए, और ये जो नारी फिरके वाले अपने मुख से कहते हैं हम ही वो ब्रह्म शिष्य, हम ही सुन्नत जमात के हैं। कया गुनाह बड़ा इन कोल का, कहता कया गुनाह कौल का, इसी इन वचनों का ही जो है नारी फिरके वालों का बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा गुनाह है। तो कया जलना याको होए, और इन्हीं गुनाहों से जो है कि ये पश्चात अग्नि में जलेंगे, नरकों में जलेंगे। कुन कहते जुल्मत से, कुन कहते जुर्म से, ऐसे जो खुदा के कहने कुन कहने से, हो जा कहने से जो है, मौत से जो है जो जिस से पैदा हुए हैं। कहे पल में पैदा मोहरे खेल, कहे पल में पैदा मोरे खेल, जो है कि ऐसे जो है कि मोह माया से जो है कि जो है टाइम जो है कि मोहरों की तरह जो है, अगुओं की तरह जो है, ये भी जाकर करके एक ही पल में पैदा हुए हैं। सो सरबर करे हक जात की, ऐसे जो ऐसे जो कि मौत से जो पैदा होने वाले जो सृष्टि हैं,
हक जात की, हक के जात, हक के मान, हक के समान ब्रह्म सिद्ध उनकी उनका मुकाबला करते हैं। तो लटकाए गले में जेल, इसी गुनाह से जो इसी गुनाहों के कारण जो है कि क्या ईमान का जो गले के अंदर जो है कि फंदा कहा गया इनके। और गिरो मोहम्मद मोमिनो, और गिरो मोहम्मद मोमिन, और जो है कि गिरो मोहम्मद अर्थात जो श्री श्यामा रानी की जो है जो आत्मा नूरी अंक से ब्रह्म शक्तियां हैं, ये उन पर हुए मेहरबान, ये ब्रह्म शक्तियां जो उन जीवों के ऊपर जो मेहरबान हुए हैं, दयालु हुए हैं। तो दोस्त कहे दुश्मनों, इन ब्रह्म शक्तियों की जो है जो ब्रह्म शक्तियां हैं ये तो जो अपने दुश्मनों को दोस्त कहते हैं। ये मोमिनो बड़ी पहचान, ये मोमिनों की बहुत बड़ी पहचान है कि जो मोमिन है अपने दुश्मन को भी दोस्त कहते, दोस्त के समान मानते हैं। यही ओलिया अंबिया, ये जो मोमिन है वास्तव में यही है कि अवतारी पुरुष कहलाते हैं, और यही जो है कि अंबिया और पैगंबर कहलाते हैं। यही कहे हयात, और यही जो है कि सारी दुनिया के जीवों को जो अखंड मुक्त मोक्ष देंगे। दूजा हयात जरा नहीं, दूजा यहाँ जरा नहीं का जो सब ब्रह्म शक्तियों के सिवाय जो है जो सपने के जीव हैं, मोतक से नित्य पैदा हुए हैं, वो तो अखंड है ही नहीं है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। बिना वाहिदत हक जात, बिना वादक हक के जात जो ब्रह्म शक्ति हक के मानिंद है उनके सिवाय कोई अखंड नहीं है। कोई कायम जरा दूजा कहे, कोई काम जजरा कहते हैं इन ब्रह्म शक्ति के सिवा और कोई दूसरा अखंड अमर है ही नहीं है। सो मुशरक और काफर, कसम का काफर, अगर जो है कि इन ब्रह्म शक्ति जो कोई है वो सब मुशरक हैं, बेईमान हैं और काफर हैं, बहुदे पूजक हैं। एक जरा कोई कहूँ नहीं, कहते हैं ब्रह्म शक्तियों के सिवा एक जरा मात्र कहीं कुछ है ही नहीं। वाहिदत हक बिगर, वाहिदत हक के जो है वाहिदत हक के सिवाय, पारब्रह्म के सिवाय जो है और कोई कुछ है ही नहीं। जो पातशाही हक की, जो पातशाही हक की, जो परमात्मा की पातशाही है, उनका जो साम्राज्य है, नूर तजल्ला नूर, नूर तजल्ला नूर, नूर तजल्ला नूर, नूर में अक्षरधाम और अक्षरातीत धाम, जो परम धाम, अक्षर परम धाम ही जो है कि ये हक परवरदिगार की पातशाही साम्राज्य है। इन दो अरसों बका जिमी, इन दो से बका जो ये दोनों जो है अक्षरधाम और अखंड परम धाम जो है जो अखंड है। सो वाहिदत नूर हजूर, सो वाहिदत ही परम परमात्मा को वाहिदत स्वरूप और बिल्कुल नजदीक ही है, अति निकट उनके जो है कि कहलाता है। वाहिदत की रूहों वास्ते, वाहिदत के निवास ऐसे वाहिदत अखंड परम धाम के ब्रह्म शक्तियों को वास्ते खेल झूठा दिखाया और खेल झूठा दिखा, और खेल झूठा दिखाया, और यह जो नश्वर जगत का खेल परम परमात्मा ने दिखाया उन्हें। सो रूहे वाहिदत भूल के, जो रूहें वाहिदत बोल के वो रूहें जो है कि अखंड परम धाम वादानी साम्राज्य को, एक परमात्मा के जगह साम्राज्य को, परमधाम को भूल करके जाने जुठाई हमारा थोर, जाने जुटाई हमारा थोर। क्या समझिए ये झूठा संसार जो अस्तित्वहीन सपने का नाकि नाबुद संसार को ही अपना ठिकाना मानते हैं। यही कबीला यही घर, कहती है ऐसी जो ब्रह्म शक्तियां दिव्य परम धाम की अनादि काल के रहने वाले शाश्वत काल के शाश्वती ब्रह्म शक्तियां कहलाती हैं। सपने के परिवार को, झूठे परिवार को, झूठे घर को अपना परिवार, अपना घर मानते हैं। यही पूजे पानी आग पत्थर, और ये ब्रह्म शक्तियां दुनिया के तरफ जो है कि पानी की पूजा, आग की पूजा, पत्थर की पूजा करती हैं। जाने यही फना नासूर को, जानी यही फना सुत ऐसे जो कि नश्वर जो झूठे संसार को क्या समझती हैं, यही अखंड है। कछु नहीं इन बिगर, ऐसे असत्य ही नश्वर संसार जगत के सिवाय है और कोई जानते ही नहीं है। आसमान जिमी बीच फना के, कहते आसमान रचना के ऐसे फना माने निराकार और जो है कि स्मृत लोक के बीच में इस सब में शब्द पुकार, ये शब्द से मुकार कर सारे शब्द धर्म ग्रंथों ग्रंथ पुकार कर कहा गया है कि नश्वर है। ये पाताल से निराकार तो सब सर्वभांड है, नश्वर जगत है। फिर यही को दूजा कहें, फिर पुनः ब्रह्म शक्तियां जो है इस असत्य संसार, झूठे संसार को दूसरा कहती हैं, दूसरा ठिकाना मानती हैं।
जो हक इल्मे न खबरदार, जो हक में न खबर के जो हक इल्म तारतम ज्ञान के द्वारा जो है कि जो सावधान नहीं हुए हैं अर्थात समझ नहीं पाए हैं। मोमिन और दुनी के कहते हैं मोमिन और दुनिया की जो जिस सृष्टि है यही तफावत, यही अंतर है, यही फर्क है। मोमिन तन अर्श में, मोमिनों का जो अपना मूल तन परात्म तन परमधाम में है। दुनी तड़ पेड़ गफलत, दुनिया तन पेड़ दुनिया वाला जो तन है वो मोह तत्व निराकार से जो है कि सपने का शरीर है, झूठा शरीर है। मोमिन सूरत पीछी फिरे, मोमिन सूरत में जो ब्रह्मांड के प्रलय होने के बाद मोमिनों की जो सुरता जो ध्यान है आत्मा है वो तो अपने परात्म ब्रह्मा में जग जाएगी, पहुंच जाएगी। उठ खड़ा हुए अर्शतन, उस खड़ा हुए स्तन अर्थ संधान जो परातंत्र मोमिनों का है वो जागृत तो अपने उस परातंत्र में जागृत हो जाएंगे। जो दुनिया दम पीछी फिरे, जो दुनिया दम पिजा जो दुनिया के प्राण जब निकलेंगे तब तो जाए ला मकान बीच तुन, तो शरीर को छोड़ने मरने के बाद ला मकान या तो निराकार के अंदर जाकर के जो है कि विलीन हो जाएंगे। स्वप्न जैसे सपना टूटता निद्रा टूटते सपना सहा हो जाता है ऐसे कि संसार के मोह तत्व के अंदर जाके विलीन हो जाएंगे। एक तन मोमिन अर्श में, कहते मोमिनों का जो अपना एक दिव्य तन जो है कि ब्रह्मांड में है, दूजा तन सुपन, और दूसरा जो है कि ये स्वप्न का तन संसार में है। लैल फरामोशी बीच में, लैल फरामोशी बीच ऐसे मोह अज्ञानता की निद्रा से वशीभूत हुई जो ब्रह्म सृष्टियां हैं भूल गए अर्शतन, भूल गए स्तन अरस्थान परम धाम का वास्तविक मूल तन को भूल गए हैं। दे हक इलम जगाए मोमिनो, ये हक मोमिनो ऐसे परवक्षरातीत ब्रह्म में निजानंद स्वामी श्रीदेव के तारतम ज्ञान के द्वारा जो है कि स्वयं जिनको जागृत किया, इनको अपनी पहचान अपनी वास्तविकता की पहचान कराई है। देखी अर्श बका नियामत, जिस तारतम ज्ञान के द्वारा ब्रह्म सिद्ध जो है कि अखंड ब्रह्मांड के जो नियामक जो सुख है पक्ष ब्रह्मांड के हैं उनको देखा है। एक जरा छिपी ना रही, कद ऐसे जो है कि दिव्य ज्ञान तारतम ज्ञान के द्वारा जो है परम नाम की जरा मात्र भी मोमिनों से छिपा नहीं रहा। देखी अर्श हक खिलवत, और जो है कि तारतम ज्ञान के द्वारा जो है कि जो अरस अखंड ब्रह्मांड के अंदर पारब्रह्म को जो खिलवत खान एकांत जो अंतरंग बैठक वो भी देख लिया, अर्थात मूल मिलाव को भी देख लिया। सब सुबह कछु न रही, शख्स वे कथना रहे ऐसे जो है कि तारतम ज्ञान दिव्य ज्ञान ब्रह्म सिद्धियों को जरा मात्र भी किसी बात में संदेह नहीं रहा। पट बका दिए सब खोल, पट बका दिए खिलाफ अक्षराते से जी ने जो है कि ब्रह्म सिद्धियों को परम नाम का सारा भेद ही खोल दिया। दई साइदी आयतो हदीसों, और आप श्री जी ने जो है कि दई साइदी आयतों ऐसे जो है कि इन ब्रह्म सिद्धियों को जो है कुरान के आयतों का और हदीसों का जो है कि साक्षी देकर सके ईमान पक्का पैदा कर दिया। सो सब रूह अल्लाह कहे बोल, सो सब अल्लाह कहे बोल, और अल्लाह जो श्री श्याम जनानी है और सब ज्ञान इन्होंने बताया। वजूद मोमिन जो ख्वाब के, वजूद मोमिन जो ख्वाब के ऐसे मोमिनों के जो सपने के तन हैं, सो किए रूबरू अंग असल, मोमिनों को सपने के तन को जो है असल पराक्रम तन से बिल्कुल आमने सामने कर दिया। खोले बातों देखे रू नजर, खोले बातों देखे रोजनो ऐसे जो कि बातनी रिश्ते खोलने के बाद जो मोमिन हैं अपने आप को अपने परात्म को साक्षात देखते हैं। मुलमलावा में किए दो मुकाबिल, दोनों सपने के तन और परात्म तन को जो है कि आमने सामने जो है कि देख लेते हैं, अंतर देख लिया, अंतर जान लिया। सैरक से नजीक कहे इनको, चेहरे से लीजिए कि हक इनको हक पर दिया। इन मोमिनों को जो है खुद जो कहते हैं हम मोमिनों को जो है सैरक से प्राणली से नजदीक हैं। जाकी असल हक कदम, जिन मोमिनों का असल पारातम तन राशि राज्य के चरण तले मुलमलावा में है। जो हुआ असल पर हुक्म, कत ऐसे मोमिनों के परातम पर अक्षरातीत का जो हुक्म होता जो आदेश होता है सोई नकल देत इतदम, वही न ब्रह्म सिद्धों के नकली जो सपने के तन हैं, सपने के पुतले हैं, ये संसार के अंदर देखते हैं, अर्थात सपने के तौर पर गुजरता है।
असल दुनी जिन गफलत असल दुनी जिन गफलत कहते हैं, जो दुनिया वाले हैं जिस स्थिति, उनका तो असल जो गफलत नींद है। तय इल्म करो पहचान ताइल में करो पहचान, कभी सार्थम ज्ञान का तुम की भी पहचान कर लो। ताको नजीक सहरक से ताकुल ऐसे सपने के जीवों को जो है, सहरस मतलब प्राण, जैसे प्राण नजदीक है वैसे मोहतत निराकार इन जीवों को नजदीक है। सुनने हवा ला मकान सुन हवा निराकार जो मकान अक्षर धाम कहलाता है, मोहतत्व तो कहलाता है। ये मोहत निराकार जो है कि सुन जो है, ये सपने के जीवों को जो है प्राण नली से नजदीक है। नहीं करे बराबरी है कि कद ऐसे जो सपने के जो नहीं के समान हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं, अस्तित्वहीन जो स्थितियां जो है ब्रह्म साक्षात पार्वती के स्वरूप है, उनका मुकाबला, उनका बराबरी करते हैं। क्यों मिले दाखला ताए क्यों भी दाखलाता है भला जो है कि ऐसे सपने के जीवों का जो है उन्हें ब्रह्म शास्त्रीय ब्रह्म शिक्षकों से जो है कि उदाहरण जो है कि मुकाबला कैसे नहीं किया जाए, सामने कैसे होगा, बराबरी कैसे होगा। है नींद उड़े उठे अर्श में है नींद उठे रस में कहते हैं जो है, ऐसे जो ब्रह्म सिद्धियां हैं, ये निद्रा के उड़ते अर्थात सपना टूटते ही, सपने का तन छूटते ही रहे, ये तो ब्रह्म से परम धाम परात्म में जागृत हो जाएंगी। फना नींद उड़े उड़ जाए फना सपने के जो नश्वर जीव हैं, वो तो है कि सपने के ब्रह्मांड खत्म होते ही जो सपने में समा जाएंगे। सुपन उड़े जब मोमिनो जैसे मोमिनों के परात्म पर से सपने का पर्दा हटेगा, सपने का आवरण हटेगा, जागृत होंगे, उठ बैठे अर्श वजूद ऐसे जो है कि बस परात्म पर से सपने का आवरण उठते हटते ही जो है कि अपने परात्म में जागृत हो जाएंगे, परात्म उठ बैठेंगे। हासल खास बंदे नजी की खास बंद में जो ये जो ब्रह्म शिक्षा ब्रह्म आत्माएं हैं, ये तो अक्षरात परवरदिगार के खास बहुत नजदीक की जो है कि अक्षरात के बंदे हैं। एक कदमों हमेशा मौजूद एक कदम हमेशा मुझे तो अक्षरात अल्लाह ताला के चरणों में हर हमेशा अनादिकाल से कि रहते हैं, नजदीक रहते हैं। ये रूए फरिश्ते दो गिरोह ये वे जो ब्रह्म शक्तियाँ और ये शिष्ट जो जमात है, जो बीच उतरी लैलत कदर ऐसे ब्रह्म शिष्टों की जमात और इस जमात जो है कि लैलतुल कद्र मोह के रात्रि के अंदर इस मोह का खेल देखने के लिए उतरी हुई है। और दुनी फूके उड़ावे अस्राफिल और दुनिया फुकड़ा असराफिल, और जो दुनिया वाले जो अस्तित्वहीन सपने की जिस सपने से पैदा जिस स्थिति है, इनको असराफिल जो है कि तारतम ज्ञान के द्वारा इनको विजय को उड़ा देगा, अखंड कर देगा। दूजी फूके उठावे बका कर पहले सुर में सबके अहंकार को खत्म कर देगा, ज्ञानता के अहंकार खत्म कर, दूसरी सुर के अंदर परमात्मा का जो ज्ञान दे करके जो है कि रिश्तों में अखंड कर देगा। मोहम्मद कहे भाई मेरे मोहम्मद के भाई मेरे, हुजूर मोहम्मद साहब ने बताया जो मेरे भाई हैं आवेंगे आखरत आवेंगे, आखिर तो आखिरत क़यामत के समय आएंगे। गिरो रबानी अहमदी गिरुरपन अहमदी वो जो मेरे भाई हैं, वो तो अहमदी अर्थात श्री श्यामा जमानी जिंदगी जमात के हैं थे। या की बीच आयतो हदीसो सिफत कब ऐसे देखिए श्री श्यामा जी के अंग स्वरूपा जो 12,000 ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म शिष्य हैं, उनकी प्रशंसा उनके में मजे कुरान की आयतों में और हदीसों में जो है कि पहले से किया गया है। खेल किया मोहम्मद वास्ते कहते हैं खेल किया मोहम्मद अक्षरातीत अल्लाह ताला ने जो है कि इन्हें मोहम्मद के वास्ते श्यामा जनानी के वास्ते खेल किया, खेल बनाया है। जैसे खेल के कबूतर जैसे खेल के कबूतर, ये जैसे खेल के कबूतर होते हैं, जादू के कबूतर होते हैं, वैसे संसार जादू के हैं और जादू के कबूतर की दुनिया को बना करके मोहम्मद अर्थात श्यामा जनानी और रूहों को दिखा रहे हैं। हासल खास गिरो रब्बानी खासा जो रब्बानी जो खासा खास ब्रह्म जमात ये अक्षरात की जमात कहलाती हैं। वह इन्हों को करे बराबर ऐसे सपने से मोहतक से नींद से पैदा हुए जिस सृष्टि हैं ब्रह्म शिष्यों की बराबरी करते हैं। खेल किया मोहम्मद वास्ते खेल किया मोहम्मद वास्ते हक परवरदिगार अल्लाह ताला ने इन मोहम्मद साहब श्री श्यामा जनानी के वास्ते ये खेल बनाया है। मोहम्मद आया वास्ते उम्मत और जो मोहम्मद श्री श्यामा जनानी है वो भी ब्रह्म शिष्यों के वास्ते खेल संसार में आई है।
ताय एकदम न्यारी न करे, एकदम न्यारी ना करे कत वो अक्षर अल्लाह ताला परवरदिगार जो है ऐसे श्री श्यामा जी को और रूहों को एक पल भी अलग करते ही नहीं है। मेहर कर धरी तीन सूरत, और वो अक्षरातीत नूरजमान ने जो इन मोमिनों के वास्ते जो है कि मेहर करके जो तीन सूरत धारण के बसरी मोहम्मद मलकी श्री हकी श्री प्राणी स्वरूप में खुद अक्षरातीत आए हैं। इन उम्मत भाइयों वास्ते ऐसे ब्रह्म सिद्धि जो मोहम्मद के भाई ब्रह्म सिद्धि कहलाते हैं, इन ब्रह्म सिद्धि भाइयों के वास्ते मोहम्मद आए तीन देर, मोहम्मद साहब भी जो है कि खुद जो है कि तीन बार आए बसरी मलकी हकी रूप में। दुनी क्या जाने बिना निस्बत, कहते हैं जिस दुनिया वालों का उस पार में से कोई संबंध ही नहीं है, निस्बत नहीं है, तो बिना संबंध के क्या जाने, संबंध न पाइए, बिना संबंध की निस्बत नहीं जान सकते हैं। बिना इलम रात अंधेर, बिना इलम रात अंधेर ऐसे जो कि तारतम ज्ञान के बगैर जो है कि ये संसार वालों के बिल्कुल अंधेरा ही है, अंधेरे में जो भटकते रहते हैं। जब जोड़े मिले मुकाबिल, जब जोड़े मुकाबले, जब जोड़े मतलब जैसे खुदा का एक दिन, दुनिया का 1000 वर्ष, खुदा का एक दिन, और दुनिया का जो है कि 100 साल की रात्रि, खुदा की एक रात, अर्थात खुदा का एक दिन और एक रात, जब दोनों सारी गिरी शक्ति जब आएगी तब जाहिर हुए रात दिन, तब जब रात दिन, तब रात क्या होता है, दिन क्या होता है। रात किस रात कहते हैं, अज्ञानता को ही रात्रि कहा गया और ज्ञान को ही दिन कहा गया। तो दिन और रात, ज्ञान और अज्ञान दोनों का जो है कि अस्तित्व पहचान हो जाएगा। रात कुफर फना मिट गई, रात पर ऐसे गिर सदी के आते जो है कि इस दिव्य ज्ञान तारतम ज्ञान के दर्द है दुनिया के अंदर जो अज्ञानता से बस अनेकों परमात्मा अनेकों परमेश्वर बना बैठे थे, सब खत्म हो गई। एक परमात्मा का ज्ञान, एक परमात्मा का बोध हो सबको हो गया। हुआ हक बका अर्श रोशन, हक बका अखंड परमधाम अक्षराती जो कि दुनिया में जाहिर हो गए। असल जाकी अर्श में, सबसे असल जाकी रस में जिनका असल परातम तन परम धाम में है, सो सैरफ से नजीक हुए, कहते वही ब्रह्म चित्त ब्रह्मात्माएं जो है कि अक्षरातीत से जो है कि सैरस में ऐसा प्राण जिसके प्राण नजदीक है, वैसे इस बार परमात्मा से जो है कि ब्रह्म चित्त नजदीक होती हैं। जो पैदा तारीकी हवा से, लेकिन जो पैदा तारीकी हवा से, जो हवा मोतक से निराकार से अंधकार से पैदा हुए हैं, जिससे क्यों हक नजीक आवे सोए, बोला है कि वो हक की नजदीक कैसे आएंगे, हक की नजदीक कैसे पहुंच सकते हैं। सोई फना कही दुनिया, कोई फना के दुनिया, ये दुनिया वाकई जो जीव हैं नश्वर हैं, झूठे हैं, ये पैदा होते हैं नष्ट हो जाते हैं। जाकी असल अर्श में नाए, जिनका असल परातम तन परम नाम में नहीं है वो झूठे कहलाते हैं। सोई हयात हमेशगी, कोई हयात में श्री और का जिनका असल परम धाम में परातम तन है तो हमेशा हमेशा अखंड है, अमर हैं। जो अर्श बका माहे, जाके असल अर्श बका माही, जिनका असल परातम तन अखंड परम धाम में हो तो हमेशा हमेशा अमर है, अखंड है। सोई हयात हमेशगी, सोई हयात हमेशा, सोई मतलब वही जो है कि हमेशा हमेशा जो है कि अखंड है, अमर हैं। जो अर्श बका माहे, जो जाति असल सलमान, जिनका जो असल परातम तन अखंड परम धाम में है, वे इंतजार उसी कोल के, वे इंतजार इसी को, वो जो ब्रह्म चित्त ब्रह्मात्मा जिनका असल परात्म तन परम धाम में है, तो वो तो जो उसी घड़ी, अंतिम घड़ी, क़यामत की घड़ी के इंतजार में बैठे हुए, क़यामत की घड़ी कब आएगी, क़यामत कब आएगी, इंतजार में बैठे हुए हैं। ढूंढत फिरे रात दिन, घोड़े रात और दिन जो है कि अंतिम समय को, जिस अंतिम समय में, जिस क़यामत के घड़ी में जो है कि परमात्मा का अवतरण होगा, ब्रह्म ज्ञान का अवतरण होगा, उस रात्रि के जो है उस रात्रि ढूंढने में रात दिन लगे हुए हैं। आराम न होए बिना मिले, आराम न है बिना मिले, जब तक जो है कि वो रात्रि ही मिलती है, खुद परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक उन्हें चैन आता ही नहीं है। जेती रूह मोमिन, देखते रहो जितने ब्रह्म सिद्धियां, जितने ब्रह्म आत्माएं हैं, उनको तुम्हारे प्रीतम के मिलन के बगैर जो है उनको चैन आता ही नहीं है। मोहम्मद मोमिनो वास्ते, कभी मोहम्मद मोमिनो वास्ते से जो है कि जो मोहम्मद
रसूल मोहम्मद साहब जो श्याममणि हैं, ऐसे श्याममणि के रसूल जो मोहम्मद साहब मोमने को वास्ते ले आया फरमान, ले आया प्रमाण, खुदा का आदेश कुरान के रूप में लेकर आए हैं। इलम किल्ली ले आए लू अल्लाह, और इल्म के लिए अल्लाह, इल्म के लिए तारता मंगे चाबी ईसा अल्लाह धनी देश लेकर आए हैं। किए छिपे जाहिर बयान, ये छिपे जाहिर बयान जो कुरान पाक के अंदर जो है या अन्य धर्म के अंदर जो है जो परमात्मा का मर्म में ज्ञान छिपा था उसको जाहिर कर दिया। एते दिन किन न कया, ये तो दिन कितना चाहिए, इतने दिन तक जो है कि आज दिन पर्यंत, जब से दुनिया पैदा हुई तब से आज दिन पर्यंत किसी ने जो है कि परमात्मा का नाम क्या, स्वरूप क्या, लीला क्या, धाम क्या बताए किसी ने। कि रसूल आया इन पर, फिर सर ये रसूल साहब जो है कि इन मोमिनों के वास्ते आए हुए हैं, न किन फरमान सिर लिया, ना किन फरमान से लिया, और किसी ने जो है फरमान में खुदाई आदेश से कुरान का जो ज्ञान है किसी ने अपनाया नहीं, किसी ने जिन्हें उतारा नहीं, न किन लई खबर, और न किसी ने जो है कि इस कुरान के गुहार से जो है कि ढूंढने की कोशिश ही नहीं किया थी। 90 साल हजार पर, कभी 90 साल हजार पर, ऐसे मोहम्मद साहब के जानने के बाद 1090 वर्ष गुजर गए। जब लगे बीते दिन, जब 1090 वर्ष मोहम्मद साहब जाने पर गुजर गए। एते दिन किन न कया, ये दिन कितना का, इतने दिन 1090 वर्ष तक जो है किसी ने कहा नहीं। जो कुरान न पकड़या किन, जो कुरान ने पढ़ा थे, जो आज तक किसी ने जो है कुरान की गुहार को जो है कुरान के ज्ञान को जो है किसने लिया ही नहीं। बहुतों किया कुरान अपना, कभी बहुतों किया कुरान किया अपना, बहुत जो है कि मुसलमान जो थे कुरान का, जो कुरान के वारिसदार अपने आप को दावा किए कि मैं कुरान का वारिसदार हूँ, कुरान हमारा है भी। न किन लई हकीकत, लेकिन किसी ने जो है कुरान की हकीकत तो समझा ही नहीं, कुरान की भेद तो समझा ही नहीं। न किन पाया इलम हक का, ना किन पाया, और किसी ने हक का इलम, हक का ज्ञान भी किसी ने पाया नहीं। हक परमात्मा है कौन, कहाँ रहता है, ये भी किसी ने पाया नहीं। न किन खोली मार्फत, और किसी ने आज तक जो है कि जो कुरान की जो मार्फत का ज्ञान है, तारतम्य ज्ञान के बगैर जो है कि कुरान के अंदर खुदा का पहचान भी नहीं किसी ने जान पाया। जो रूहे उतरी अर्श से, जो रूहें परमात्मा परमधाम से उतरी हैं, तामे केते कहे पैगंबर, सामने उन ब्रह्मचित्तों के अंदर से कितने के पैगंबर कहलाए हैं, कितने पैगंबर हुए हैं। सिरदार सबों में रूह अल्लाह, लेकिन सबके अंदर जो है सारे ब्रह्मचित्तों के अंदर जो किरदार महाराज जी हैं, कहे हदीसे यूं कर, इस तरह से हदीस कुरान जो हदीसें हैं, हदीसों के अंदर बयान आया हुआ है। ये हुज्जत जाहिर किन न करी, ये हुज्जत जाहिर कितना करेगा, तो ये जो है और सारी पुरुषों का जो है, जो पैगंबरों का जो दावा है आज तक किसी ने किया ही नहीं। हम रूए अर्श से आई उतर, हम जो रूहें ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्मधाम स्वर्ग आई हैं, आज तक किसी ने ऐसा दावा नहीं किया है। कौल किया हके हमसू, कौल क्या कि हमसे, और ऐसे भी नहीं किसी ने कहा कि हमसे परवरदिगार परमात्मा ने वादा किया है बुलावे बखत फजर, कि फजर के समय जब ज्ञान का सवेरा, उस समय है कि हम वापिस है कि तुमको बुला लेंगे। कहिया रसूले रूह अल्लाह, और कह रसूल मोहम्मद साहब ने बताया और रूह अल्लाह के विषय में माही सिरदार सब रूहन, क्या बताया है कि मोहम्मद साहब ने बताया है कि 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के बीच में, 24 सरस्वती के बीच में जो स्वयं रूह अल्लाह श्री श्यामणी ही किरदार होंगे। मैं फरमान ले आया इनों पर, मैं फरमान रसूल साहब ने बताया कि जो मैं फरमान कुरान लेकर आया हूँ, श्री श्यामा जमानी स्वरूप श्री पर लेकर आया हूँ कुरान। एक अर्सी साफ सवन, यही श्री श्यामा जी के महाराज तारतम्य ज्ञान से परवरदिगार परमात्मा की पहचान करके सबको एक परमात्मा यकीन देकर सबको साफ करेंगे, पवित्र करेंगे। मारे यही दज्जाल को, मारी दज्जाल को, और यही सर अल्लाह धनी सिर तारतम्य ज्ञान के तलवार से देखिए सबके अंदर अज्ञानता है, अज्ञानता का नाश करेंगे। और यही करे एक दिन, और सारी दुनिया को एक परमात्मा के पहचान का ये निजान संप्रदाय में लाएंगे। साफ करे सब दिलों को,
साफ के सब तारतम्य ज्ञान के द्वारा सबके दिलों को साफ सबको एक परमात्मा प्रति पूर्ण विश्वास पैदा करेंगे हक पर देवे आकीन और हक अक्षरातीत रह के एक अल्लाह ताला पर यकीन विश्वास पैदा करेंगे। यही खोले हकीकत मार्फत यही कुछ हकीकत मार्फत रसूल साहब ने बताया कि यही से जो है वक्त आखिर के समय जो है कि कुरान की हकीकत को, कुरान के अंदर मार्फत की बातों को खुदा के मार्फत खुदा की पहचान कराएंगे। करे मायना जाहिर बातन और जो है कि कुरान के बातों मायनों को जाहिर करेंगे। करे अर्श बका हक जाहिर और क्या करेंगे, अरे बका हक जाहिर अखंड परमधाम और अक्षरात नूर जमाल को दुनिया में जाहिर करेंगे। यही फजर कई हक दिन यही फजर इसी को जो है कि हक दिन, हक का दिन, हक का ज्ञान का उजाला कहा गया। हक परवरदिगार अक्षरातीत है, दुनिया में जाहिर हो जाएंगे श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में, इसी को दिन कहा गया है। मेट दई रात अंधेरी मेरी रात अंदर ऐसे अज्ञानता का अंधकार जो सारी दुनिया के अंदर जो था, अनेकों देवी देवता आग पानी पत्थर की पूजा कर झूठ की पूजा करते रहे और अगले अमल सरे दीन और अगले मर्द और पहले जो शरीयत कर्म कांड का जो पालन करते थे, अज्ञानता अंधेरे में भटक रहे थे, उनको तारतम्य ज्ञान से परमात्मा के पहचान करा दिया। हक बका अर्श चिनाए हक बका अखंड परमधाम की पहचान करा करके थे। ऐसे हक इल्मे किए आमीन ऐसे अक्ल में कि आमीन सारे दुनिया वालों को जो है तारतम्य ज्ञान के द्वारा जो है कि सबको धर्मनिष्ठ बना दिया। हकी करी अर्श में रूहों सो हक की करी अर्श में रूहों सो, ऐसे हक परवरदिगार ने अक्षरातीत ने जो है कि परमधाम के अंदर रूहों से क्या कहा था, पहले रद बदल पहले जो खेल में उतरने के पहले रद्द बदल इश्क रबद किया था, वादा याद किया था। सो इल्मे जगाए दिल अर्श कर खेल में जगाए दिल अर्श कर, ऐसे जो है कि तारतम्य ज्ञान के द्वारा उन ब्रह्मनिष्ठों को जागृत करके के उनके दिल को वरस बना दिया, अपना घर बना दिया। हके दी कुल अक्ल हक के दिल अकल और ऐसे ब्रह्मनिष्ठों को कुल परम नाम संपूर्ण ज्ञान जो है कि ब्रह्म आत्माओं को प्रदान कर दिया। जल बिन जल जीव न रहे बस पुरानी बता रहे हके करी अर्श में रूहों सो हक करी अर्श में रूहों सो, पहले रद बदल पहले रद्द बदल सो इल्मे जगाए दिल अर्श कर तेल में जगाए दिल अर्श कर रही कुल अकल हके दई कुल अकल हके दई कुल अकल। आधा हो गया, आधा हो जाएगा। हाँ।